आइए हम लोग इस मैट्रिक्स का निकालते हैं इन्वर्स, और इस मैट्रिक्स के इन्वर्स हम लोग निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। समझ गए? इस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ये आपका 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? या तो हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन, या फिर हम लोग कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो ज़्यादा जो बढ़िया लगता है, ज़्यादा इजी रहता है वो कॉलम ऑपरेशन। लेकिन यदि एग्जाम में मेंशन कर दे कि आपको रो ऑपरेशन से बनाना है, तो मैं आपको इसके पहले रो ऑपरेशन से बता चुका हूँ, आप उससे बना लीजिएगा। और यदि मेंशन नहीं करे तो मैं आपको कहूँगा कि आप कॉलम ऑपरेशन से बनाइएगा। ये थोड़ा सा कम, इसमें पेट इसका कम चौड़ा होता है, आसानी से बन जाता है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है? बोलिए फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आई या ए आई। ए लिखवाइए तो कितना है? ए 25 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 13 41 माइनस 2 माइनस 4 10 माइनस 3 माइनस 7 21। और इस तरफ आपका आई, आई बोलिए तो 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और फिर आपका कितना हो गया? ए। ठीक, अब बताइए कि इसको किस ऑपरेशन से बनाना है? कॉलम से बताइए। हाँ, कॉलम आपका थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, इसमें सॉल्यूशन ज्यादा बढ़िया होता है। रो में क्या होता है? आपका पेट चौड़ा होने लगेगा। कॉलम ऑपरेशन आपको करना है, और आप बताइए तो पहला स्टेप आपका क्या है? इस जगह पे क्या लाना? 1। और 1 लाने के लिए आप दो तरह से 1 ला सकते हैं। या तो आप किसी कॉलम का मदद ले लीजिए, या फिर जो दिया हुआ है उसी से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। नहीं, उसी से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। लेकिन भाग दीजिएगा ना, तो देखिए आप 2 में भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 5 में भाग दीजिएगा तो कितना? 5/2। स्टार्टिंग में ही आपका टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए आप भाग देने के बजाय देखिए कि कहीं से ला सकते हैं क्या? कॉलम 4 को क्या कीजिएगा? इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, -1 होगा तो 1 तो हम लोग ला ही सकते हैं। -1 से 1 लाना ज्यादा आसान है। तो आप क्या ऑपरेशन कीजिए? R1 नहीं बल्कि C1 को चेंज कीजिए। कैसे? C1 प्लस C4। C1 प्लस कितना कीजिएगा? C4। तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा बोलिएगा तो? पहले C1 को लिख दीजिए, 2 5 -1 0। फिर आपका प्लस है, प्लस कर दीजिए। फिर C4 बोले तो C4 कितना है? -3 -7 2 1। कितना हो गया बोलिए तो? -1। ये कितना हो गया? -2 1 1। कहने का मतलब है कि -1 -2 1 1 मिल गया। आप इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, इधर आपका कोई चेंजिंग नहीं है। आप लिख दीजिए 1 0 -3 -7 2 1। ठीक, अब जो काम आप यहां पर किए हैं वही काम अब आपको किसके साथ करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। समझ गए? सेम आप काम कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। फ्रेंड्स देखिए वहां पे कपड़ा दीजिएगा, ऊपर ऊपर देखिए। तो बताइए तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर आपको सिंपली जोड़ना है ना। ये जोड़ तो ज्यादा आसान है। 1 को 0 से जोड़िएगा 1, 0 को 0 से जोड़िए 0, 0 को 0 से जोड़िए 0, 0 को 1 से जोड़िए 1। आप 0 का त्यों उतार दीजिए, रेस्ट। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और साथ में कितना हो गया? 1। अब बताइए तो अब आप क्या कीजिएगा?
अब आपको यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से गुना करना पड़ेगा। और -1 से किस में गुना करना पड़ेगा, C1 में। तो C1 को चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा, C1 में किससे गुना कीजिएगा, -1 से। C1 में आप -1 से गुना कीजिए, -1 से गुना कीजिए, बताइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 -1 -1 -6 -13 4 1 -2 -4 1 0 -3 -7 2 1। और यदि आप इस तरफ -1 से गुना किए हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से गुना करना पड़ेगा। बोले तो कितना हो जाएगा, -1 0 0 -1 C2 C3 C4 आप लिख लीजिए, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और आपका हो गया 8। और आपका क्या हो गया 8। अब बताइए अगला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है। अब नीचे 0 लाइएगा कि इधर बाजू में, बाजू में ना, क्योंकि हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम। तो कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अब कॉलम में आपको 0 लाना है। यदि यहाँ पर 0 लाइएगा तो किसमें 0 हो जाएगा, रो में। आपको कॉलम में लाना है 0। कॉलम कौन कौन सा बोलिएगा तो, C2 C3 C4, यानी कि C2 C3 C4 में आपको लाना है 0। समझ गए। तो जिसमें 0 लाना है उसको तो आप लिखिए, और किसकी मदद से लाइएगा, C1 की मदद से। तो C1 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 लिख दीजिए। अब बताइएगा तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से। और गुना करके क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। यहाँ पर 0 लाने के लिए बोलिएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें किससे गुना कीजिएगा, 2 से, और जोड़िएगा। और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा। और क्या करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा जोड़, और आपको जोड़ करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए। C1 में कोई चेंजिंग है, C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप लिख लीजिए। बोलिएगा तो 1 2 -1 -1। अब देखिए, अब आपको C2 चेंज करना है ना, इधर आप C2 रफ में लिख लीजिए। C2 लिखवाइए तो बोलिएगा तो कितना है, -6 -13 4 1। ये ऐसे करने से ना आपको फिर कहीं भी गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है। प्लस प्लस दे दीजिए। अब C1 लिखवाइएगा तो 1 2 -1 -1। अब बोलिए तो किससे गुना किए हैं, आप 6 से गुना किए हैं, तो 6। बोलिएगा तो कितना हो गया ये 0। 6 दूनी 12 -13 जोड़ 12 -1 6 कम 6 -6 कितना हो जाएगा, -2 6 कम 6 -6 + 1 -5। यानी कि आपका हो गया 0 -1 -2 -5। ठीक है। अब फिर आप नेक्स्ट कीजिए। तो अब बोलिए क्या कीजिएगा, अब C3 लिखिए, लिखवाइए तो C3 -2 -4 1 0। फिर कितना बोलिएगा तो प्लस प्लस दे दीजिए। फिर क्या लिखिएगा, C1 बोलिए तो 1 2 -1 -1। और बोलिएगा तो किससे गुना कीजिएगा, 2 से। आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए। बोलिएगा तो कितना बचेगा, 0। 2 दूनी 4 -4 + 4 0। ये -2 जोड़ 1 -1, और ये कितना हो गया, -2। समझिए कितना हो गया, -2। लिखवाइए तो 0 0 -1 -2। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगा कि इस रूल को फॉलो कीजिएगा या करते हैं तो गलती होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे क्या है कि इतना बड़ा ये ऑपरेशन जाता है ना कि कहीं ना कहीं मिस हो सकता है, लेकिन ऐसे आपका गलती नहीं होगा। आप C4 लिखवाइएगा तो बोले कितना, -3
-7 2 1 प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर C1 लिखवाइएगा तो बोलिएगा तो 1 2 -1 -1 किससे गुना किए? 3 से गुना किए। 3 3 3 बोलिएगा तो बोलिए कितना हो गया? 0 3 दूनी 6 -1 और यहाँ पर भी -1 -3 + 1 -2 यानी कि 0 -1 -2। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको आप मिटाइए और अब आपको क्या करना बोलिए तो सेम काम आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है। देखिए C1 में कोई चेंजिंग है? C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप लिख लीजिए -1 0 0 -1। अब C2 में चेंज हुआ है, C2 लिखवाइएगा तो बोले C2 कितना है? 0 1 0 0 प्लस फिर क्या है C1 बोलिएगा तो C1 कितना है? -1 0 0 -1 किससे गुना किए? 6 से गुना किए। तो बोलिएगा तो कितना हो गया? ये -6 1 0 -6 ये होगा। चलिए बोलिएगा तो -6 1 0 -6। चलिए अब आप बोलिए C3 लिखवाइएगा तो बोलिए C3 कितना है? 0 0 1 0 फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर आपका C1 बोलिए C1 कितना है? -1 0 0 -1 फिर किससे गुना किए? आप गुना किए हैं 2 से। बोलिएगा तो -2 0 1 और -2 आपका कितना हो गया? -2 0 1 -2 और एक आपका बचा हुआ है, एक आपका बचा हुआ है। चलिए C4 लिखवाइएगा तो 0 0 0 और आपका 1 प्लस 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 प्लस। अब C1 लिखवाइए -1 0 0 -1 किससे गुना कीजिएगा? 3 से गुना कर दीजिए। बोलिएगा तो -3 0 0 -2 ना है या नहीं? कितना? -2 लिखवाइए तो -3 0 0 -2। चलिए ठीक है, क्या बोले? ए लिखेंगे, हाँ ठीक है ए लिखे। अब चले आइए, अब बताइए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप अब क्या है? देखिए एक लाए, एक के बाद क्या लाए? 0। अब फिर एक लाना है। एक आपको कहाँ पे लाना है? इस जगह पे C2 पे ना। यहाँ पर एक लाने के लिए एक तो है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, -1 तो -1 से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, यानी कि C2 को चेंज कीजिए C2 इंटू -1 यानी माइनस से गुना कर देना है। C1 लिखवाइएगा तो 1 2 -1 -1 माइनस से गुना कर दीजिए 2 5 है यानी यहाँ पर 0 0 -1 -2 0 -1 -1 -2 यहाँ पर भी C1 लिख दीजिए। C1 लिखिएगा तो बोलिए कितना है? -1 0 0 -1 और C2 में किससे गुना किया है? माइनस से, तो आपका 6 -1 0 6 हो गया। इधर कोई चेंजिंग नहीं है। -3 0 0 -2 और आपका हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब बताइए तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे एक लाइन है तो आपको कहाँ कहाँ 0 लाना है? C1 C3 में तो ऑलरेडी 0 है और C4 में, यानी कि आपको जो चेंज करना है, एक चेंज करना है C1 और एक चेंज करना है C4। जिसको चेंज करना है उसको लिख दीजिए।
और किसकी मदद से जीरो लाइएगा? C2 की मदद से। आप लिख लीजिए C2, ठीक है। अच्छा अब बताइए तो यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 से गुना कीजिएगा। किसमें? C2 में 2 से गुना करके क्या कीजिएगा? घटाइएगा। क्या कीजिएगा? घटाइएगा। और यहाँ पर जीरो लाने के लिए क्या करना है? इसको ले जाकर क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है? प्लस कर देना है। सिंपली आपको प्लस कर देना है। चलिए अब बताइए C1 कैसे लिखिएगा? C1 में क्या ऑपरेशन है? C1 माइनस C2 इंटू 2। C1 लिखवाइएगा तो बोले C1 कितना है? 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस माइनस। C2 बोलिएगा तो 0 1 2 5। और आप किससे गुना किए? 2 से गुना किए। बोलिएगा तो कितना हो गया? ये 1 हो गया है या नहीं? बोलिए तो बेटा 0। बोलिएगा तो -4 -1 -5 5 दूनी 10, ये -11 हो गया है या नहीं? लिखवाइए 1 0 -5 -11। चलिए एक काम हो गया। अब फिर आप नेक्स्ट काम कीजिए। C2 में कोई चेंजिंग है? C2 लिखवाइएगा तो बोले 0 1 2 5। C3 में कोई चेंजिंग है? C3 लिखवाइए 0 0 -1 -2। C4 में बोलिएगा तो क्या हो रहा है? C4 और C2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। C4 लिखवाइएगा तो 0 -1 -1 -2 प्लस प्लस प्लस। अच्छा बेटा C2 लिखवाइएगा तो 0 1 2 5। बोलिए कितना हो गया? 0 0 1 3, यही ना जी? तो हो गया 0 0 1 3। ठीक, देखिए ये सवाल है। इसके बाद एक सवाल आपको देंगे, उसको बनाइएगा। ठीक, अभी का भी बनाइएगा। अच्छा इधर बोलिएगा तो C1 बदल रहा है ना? चलिए C1 लिखवाइएगा तो लिखवाइए C1 -1 0 0 -1 माइनस माइनस माइनस। C2 लिखवाइएगा तो बोले C2 कितना है? 6 -1 0 6। किससे गुना कर रहे हैं? बोलिएगा तो 2 से गुना कर लीजिए। बोलिए बेटा कितना? 6 दूनी 12 1 13 है या नहीं? बोलिए 6 दूनी 12 1 कितना हो गया? 13। माइनस दूनी माइनस यानी कि 2, ये 0। 6 दूनी 12 -12 -1 -13 यानी कि -13 2 0 -13। चलिए वेरी गुड। C2 बोलिएगा तो क्या है? C2 बदल रहा है नहीं ना? बेटा आपको आ रहा है कि नहीं समझ में? ये तो पढ़े होंगे ना आप 3x3 पढ़े हैं, ये 4x4 है, बस यही अंतर है। चलिए बोलिएगा तो C2 कितना है? नहीं -6 का यहाँ पे ना -6 आपका 6 -1 0 6। C3 में कोई चेंजिंग नहीं है। C3 लिखवाइए -2 0 1 -2। अब C4 बदल रहा है। बोलिए तो C4 कितना है? -3 0 0 -2 प्लस देकर आपका है C2 है आपका 6 -1 0 6। कितना हो गया? बोलिएगा तो ये 3 -1 0 4 यानी कि आपका हो गया 3 -1 0 4 और साथ में आपका हो गया A। समझ गए? साथ में हो गया A। अब आपका सर बोलिए कैसे 1 कैसे हुआ? कहाँ पे? C4 में। यहाँ पे हाँ यहाँ पे हाँ आप कौन सा ऑपरेशन किए थे? C4 और C2 जोड़े थे ना, तो इस दोनों को जोड़ रहे हैं ना, 2 - 1 कितना हो गया? यही ना होगा? हाँ या ना? बोलिए
चलिए अब बताइएगा तो क्या कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, जीरो नहीं नो, अब एक यहाँ पे लाना ना। बताइए एक लाने के लिए क्या कीजिएगा, इसी में -1 से गुना कर दीजिए, या तो इसमें -1 से गुना कीजिए या फिर इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, चेंज कीजिए। तो -1 से गुना कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको C3 चेंज करना है, तो बोले C3 में किससे गुना कीजिएगा, -1 से। 1 0 -5 -11 0 1 2 5, इसमें -1 से गुना कर रहे हैं। 0 0 1 2, ये आपका हो गया 0 0 1 3। यहां भी लिख लीजिए -13 2 0 -13 6 -1 0 6, और आप C3 में किससे गुना कर रहे हैं, -1 से। आपका हो गया 2 0 -1 2 3 -1 0 4, और साथ में आपका 1। अब नेक्स्ट स्टेप बोलिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप जहां पर आप 1 लाए हैं उसके आजू बाजू में क्या लाना है आपको, 0। यानी कि आपको 0 कहां कहां लाना है, C1 C2 और C4, यानी C1 C2 C4। जिसको चेंज कर रहे हैं उसको तो लिखिए आप, और किसकी मदद से, C3 की मदद से। आपको C3 की मदद से लाना है। बोलिए तो बाबू यहाँ पर आपको 0 लाने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से, और जोड़िएगा कि घटाइएगा, जोड़ेंगे। यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पे किससे गुना कीजिएगा, 2 से। जोड़िएगा कि घटाइएगा, घटाएंगे। और बेटा यहाँ पे 0 लाना है तो सिंपली आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, है या नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको कर देना है माइनस। चलिए बोलिए तो C1 बोलिएगा तो C1 कैसे चेंज हो रहा है, C3 में 5 से गुना कर रहे हैं। पहले C1 लिखवाइए तो 1 0 -5 11 प्लस 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 कर दीजिए C3 बोलिएगा तो 0 0 1 2, और आप किससे गुना किए, 5 से। आप 5 से गुना किए हैं, तो बताइएगा तो आंसर कितना हुआ, 1 0 0 5 दूनी 10, तो ये -1, ये आपका -1। बोलिए कितना हुआ, 1 0 0 -1। अब इसको हटाइए। अब बोलिएगा तो C2 बदल रहा है ना, C2 बोलिएगा तो कितना है, लिखवाइएगा तो 0 1 2 5 माइनस 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 C3 बोलिएगा तो 0 0 1 2, किससे गुना किए, 2 से गुना किए। चलिए बोलिएगा तो 0 बोलिएगा तो 1 बोलिएगा तो 0, हाँ या नहीं। बोलिएगा तो ये भी 1 ना हो गया, यानी कि आपका हो गया 0 1 0 1। चलिए इसको हटाइए। अब बताइए C3 में आपका क्या चेंजिंग है, C3 को उतार दीजिए, 0 0 1 2 0 0 कितना 1। अब C4 में क्या चेंजिंग है, बोलिएगा तो C4 में आपका C3 घटाना है। चलिए C4 लिखवाइएगा तो बोलिए C4 0 0 1 3 माइनस 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 C3 कितना है 0 0 1 2, बोलिएगा तो 0 0 0 1, ये ना जी 0 0 0 1। चलिए वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा तो क्या है, अब नेक्स्ट काम क्या कीजिएगा, बोलिए जो आप यहां पर किए ना वही ऑपरेशन आपको यहां करना है, ठीक ना। चलिए C1 बदल रहा है ना, C1 लिखवाइएगा तो बोलिएगा तो -13 2 0 -13, फिर बोलिए कितना है प्लस, फिर C3 बोलिएगा तो लिखवाइएगा तो 2 0 -1 2, किससे गुना किए 5 से, आप 5 से गुना किए। अब वो बोलिएगा तो आंसर 5 गुना 10 कितना
-3, ये कितना बेटा 2, -5, 5 दूना 10, -3, यही ना होगा, -3, बोलिए कितना हो गया, -3, 2, -5, -3। चलिए ठीक, अब बोलिएगा तो C2 लिखवाइएगा, तो बोले C2 कितना है, 6 - 1 0 6, माइनस 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 माइनस, C3 बोलिएगा तो 2 0 -1 2। चलिए बोले किससे गुना कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिए। चलिए बोलिएगा तो 2 -1 2 और कितना 2, यही ना होगा, हाँ या नहीं, बोलिएगा, देखिए गलती ना हो। बोलिए कितना हो गया, 2 -1 2 2। चलिए ठीक है, अब बोलिए C3 क्या है, नो चेंज, C3 में आपका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। C3 लिखवाइएगा तो 2 0 -1 2। C4 बोलिएगा तो C4 में C3 घट रहा है, C4 लिखवाइए 3 - 1 0 4, माइनस माइनस माइनस, C3 2 0 -1 2। चलिए बोलिए 1 -1 1 2, ये आपका हो गया 1 -1 1 2, और इधर बाजू में आपका ए, समझिए बाजू में आपका क्या हो गया ए। अब चलिए बोलिए, अब नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 लाना, कहाँ पे, यहाँ पे 1 लाना C4 में, है ना। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे पहले से 1 था, ठीक है, जब एक आ गया उसके आजू बाजू में आपको क्या लाना है, 0, यानी कि आपको कहाँ पे 0 लाना है, C1 C2 C3, समझिए आपको कहाँ कहाँ पे 0 लाना है, आपको 0 लाना बोलिएगा तो कहाँ पे, C1 C2 C3। चलिए जिसको चेंज कीजिएगा उसको लिखिए, ए बाबू किसकी मदद से, C4 की मदद से, C4 C4 C4। अच्छा यहाँ पर 0 लाना है बोलिएगा तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, है या नहीं, सिंपली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। अच्छा यहाँ पर 0 लाना है बोलिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 0 लाना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अच्छा बोलिएगा तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 से गुना करना है, किसमें, C4 में, और जोड़िएगा कि घटाइएगा, जोड़िएगा कि घटाइएगा, आपको माइनस करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा तो C1 और C4 को जोड़ दीजिएगा, तो ये तो मुजवानी हो सकता है ना, ये काम मुजवानी हो सकता है बाबू, ए सुनिए, C1 और C4 जोड़िएगा, 1 + 0 कितना बेटा 1, 0 + 0 बोलिएगा तो 0, 0 + 0 बोलिएगा तो 0, -1 + 1 कितना हो गया 0, ठीक है, ये ज्यादा आसान है। अब C2 में C4 घटाइए, ए सुनिए C2 में क्या घटाना है, C4, 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया 1, 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया नहीं, 1 से 1 गया 0, यानी कि 0 1 0 0, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना करना आपको लिखना पड़ेगा, C3 लिखवाइए 0 0 1 माइनस 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 माइनस, C4 बोलिएगा तो 0 0 0 1, और किससे गुना किया है, 2 से आप गुना किए, 0 0 1 0, है या नहीं, 0 0 1 0, किसमें, C3 में, तो 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा तो C4 चेंज हो रहा है, C4 में चेंजिंग नहीं, आप लिख दीजिए 0 0 0 1। अब चलिए इधर बोलिएगा तो C1 और C4 को जोड़िएगा, तो C1 C4 को जोड़िए, -3 + 1 बोलिएगा तो -2, 2 - 1 बोलिएगा तो 1, -5 + 1 बोलिएगा तो -4,
-3 + 2 बोलिएगा तो -2। ठीक है, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट बोलिएगा तो C2 में क्या घटाना है? C4। ए बाबू 2 से 1 क्या बोलिएगा तो 1 -1 ए बेटा ये घटाइएगा तो प्लस ना हो जाएगा, +1 -1 कितना हो जाएगा 0, ये -1। 2 से 1 क्या बोलिएगा तो 1 और 2 से 2 गया कितना 0, 2 से 2 गया आपका 0। अब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 से गुना किए। किसमें 2 से गुना किए? C4 में। तो पहले C3 लिख लीजिए, बोलिएगा तो C3 कितना है 2 0 -1 माइनस 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 माइनस, C4 बोलिएगा तो 1 -1 1 2 और किससे गुना कीजिएगा 2 से, बोलिएगा तो 0, बोलिएगा तो 2, बोलिएगा तो माइनस, बोलिएगा तो -2, यही ना, यानी कि 0 2 -3 -2। ठीक, और अब आपका क्या है, तो अब सुनिए, अब C4 में कोई चेंजिंग नहीं है, लिख दीजिए 1 -1 1 2 और साथ में कितना, तो साथ में आपका हो गया 1, समझिए, साथ में कितना, तो साथ में 1। अब बताइए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इधर आपका आइडेंटिटी हो गया ना, आइडेंटिटी हो गया तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, इनवर्स, है या नहीं, ये आपका कहलाता है इनवर्स, यानी कि देयरफॉर A इनवर्स बराबर बोलिएगा तो -2 1 -4 -1 1 0 1 0 0 2 -3 -2 1 -1 1 2 और यही आपका हो गया आंसर 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइए, सॉल्व कीजिए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का और मैं इसके आंसर लिख दिया हूं कि A इनवर्स आपका कितना होगा, ये आपका SW है, इसको बनाइए और जिनसे भी बन जाएगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास होगा ही, यदि बन जाए तो आप उसका सॉल्यूशन हमको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो आज आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स में खत्म करता हूं और अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।